नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहिने प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी आई 28वां स्मृति दिवस विविध कार्यक्रम को कैल जा रहल छन् स्मरण। कोरोना महामारी नियंत्रणक लेल सब शक्ति परिचालन का हर संभव प्रयास करक लेल प्रधानमंत्री देलनि निर्देशन। पार्टी विवाद समाधानक लेल नेकपा एमाले में 10 सदस्यीय कार्यदल गठन। सहमति के आधार में सभक खोजी करबाक हेतु 3 दल के देल गेल समय सीमा। इजरायल द्वारा कैल गेल हवाई आक्रमण में रेब दिन 40 से बेसी के भेल मृत्यु। युद्ध रोकबाक हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ केलक अपील। स्पेनिश ला लिगा फुटबॉल अंतर्गत रेब दिन रात भेल खेल में रियल मैड्रिड भेल विजय। मैड्रिड के उपाधि जितबाक संभावना अछि कायमे। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी या संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित के आई 28वां स्मृति दिवस के अवसर में विविध कार्यक्रम का स्मरण कैल जा रहल छन्। कोरोना महामारी से बचबाक लेल स्वास्थ्य सुरक्षाक मापदंड के पालन करैत एमाले मुख्यालय बल्खू में कैल गेल श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहभागी भेल छलथि। प्रधानमंत्री ओली बल्खू स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंच कर ओहिठाम रहल मदन आश्रित शालिग पर माल्यार्पण केलनि। बहुत छोटे समय में सर्वाधिक लोकप्रिय बनल भण्डारी के 2050 जेठ 3 गते चितवन के दासढोंगा में रहस्यमय जीप दुर्घटना में मृत्यु भेल छल। आश्रित के मृत्यु अवस्था में गाड़िए में शव भेटल छल ता भण्डारी के शव घटनास्थल से बहुत नीचा नारायणी नदी के किनार में 3 दिन के बाद भेटल छल। नेपाल में पिछला किछ समय में देश भर 7,368 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। 19,539 गोटे के पीसीआर आ 344 गोटे के एंटीजन विधि मार्फत परीक्षण केला पर 7,368 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। तहिना एही अवधि में काठमांडू उपत्यका में 2,609 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। काठमांडू में 1,881, भक्तपुर में 292 आ ललितपुर में 436 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। नेपाल में रेब दिन धरि में सक्रिय संक्रमित के संख्या 1,01,263 छल, मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना और 145 गोटे के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल अछि। एहि बीच मंत्रालय कोरोना के पेशेंट के परिवारजन के ऑक्सीजन खोजी करबाक हेतु नहीं पठाबऽ के लेल चिकित्सक सबके अनुरोध केलक अछि। रवि दिन स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस ब्रीफिंग के क्रम में मंत्रालय प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम ऑक्सीजन व्यवस्थापन करबाक काज अस्पताल के छी कहैत चिकित्सक तथा नर्स सबके पेशेंट के परिवारजन के ऑक्सीजन खोजी करबाक हेतु नहीं पठेबाक लेल अनुरोध केलनि अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नागरिक के जीवन रक्षा हेतु हर संभव प्रयास करक लेल मातहत के निकाय के निर्देशन देलनि अछि। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन संचालन केंद्र सीसीएमसी के रवि दिन सिंह दरबार में बैसल विशेष बैसार में प्रधानमंत्री ओली प्रक्रिया में उलझ का आर्थिक स्रोत के अभाव में कोनो भी नागरिक के मृत्यु होबऽ देबाक अवस्था सृजना नहीं होबऽ देबाक लेल निर्देशन देलनि अछि। झंझटपूर्ण प्रक्रिया के छोट कऽ कानून आ प्रक्रिया मिला कऽ हर हाल में नागरिक के जीवन रक्षा में जुटबाक लेल निर्देशन देलनि कहि कऽ परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली जानकारी देलनि अछि। यह चाहिँ आर्थिक स्रोतहरूको अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जानु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले प्रक्रिया झन्झटिला छन् भने तिनीहरूलाई छोटाएर हप्तामा हुने कामलाई दिनमा हुने कामलाई चाहिँ घण्टामा गरेर भए पनि तत्काल नागरिकको जीवन रक्षाका लागि जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नुस् र त्यसका लागि आवश्यक कानुन मिलाउनु पर्ने हो भने कानुन मिलाउनुहोस्, प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने हो भने प्रक्रिया मिलाउनुहोस्। बैसार में कोविड-19 संक्रमण के महामारी से प्रभावकारी ढंग से सामना करबाक हेतु स्वास्थ्य संकट काल लगेबाक संबंध में सेहो चर्चा भेल जानकारी देलनि अछि। अहिलेको महामारीको विरुद्ध लड्न हामीलाई केही थप कानुनी संरचनाहरू आवश्यक भएको महसुस भएको छ। संक्रामक रोग ऐन 2020 का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले त्यस विषयमा
आवश्यक तयारी गर्नको लागि कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध अरू निकायहरूलाई भनिएको छ। यसका अलावा अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू खास गरेर अक्सिजन प्लान्टहरू, कन्सेन्ट्रेटरहरू, सिलिन्डरहरू र खोपको तत्काल आपूर्तिका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई अझ तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन पनि गरिएको छ र त्यसका लागि जहाँ जहाँ अहिलेका हाम्रा केही कठिनाइहरू छन्, कानुनी बाधाहरू छन्, तिनीहरूलाई हटाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गरेको छ। ओ तत्काल देखल गेल ऑक्सीजन आपूर्तिक समस्या समाधानक लेल उद्योगी के डिमांड चार्ट सहितक छूट दऽ कऽ उत्पादन वृद्धि करबाक विषय में सेहो बैसार में चर्चा भेल, जानकारी देलनि अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ऑक्सीजन के आपूर्ति सहज आ पर्याप्त बनेबाक काज में लागक लेल उद्योग व्यवसाय के निर्देशन देलनि अछि। संकट के समय में अति आवश्यक वस्तु सब में अनुचित लाभ लेबाक काज नहीं करबाक हेतु सेहो अनुरोध केलनि अछि। बालुवाटार स्थित सरकारी निवास में सर्वपक्षीय बैसार में प्रधानमंत्री ओली स्वदेशी उत्पादन अपर्याप्त रहल अवस्था में आयात करबाक हेतु तथा ऑक्सीजन प्लांट स्थापना सहितक काज करक लेल निर्देशन देलनि अछि। ओ ऑक्सीजन आयात में जँ समस्या भेल तऽ सरकार तत्काल संबोधन करत ऑक्सीजन उद्योग सब में 24 घंटा विद्युत आपूर्ति के व्यवस्था मिलावत बतौलनि अछि। उत्पादनको सन्दर्भमा हामीले हाम्रा सबै प्लान्टहरू जो जति प्लान्टहरू छन् तिनलाई म्याक्सिमम क्षमतामा सुचारू गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति यदि मेन्टेनेन्स आवश्यक छ मेन्टेनेन्स गर्ने र मेन्टेनेन्स ठिकै छ, उत्पादन गर्न सक्छ, अरू कुराहरू जस्तो आवश्यक मात्राको अटुट विद्युत आपूर्तिको समस्या जस्तो कुराहरू छ भने त्यो अटुट विद्युत आपूर्ति जस्ता कुराहरूको पनि समस्या समाधान गर्ने। उत्पादन वृद्धि, आयात आ प्लांट स्थापना करबाक कार्य के संगे संग आगू बढ़ावे तत्काल ऑक्सीजन आपूर्ति के प्रभावकारी बनेबाक उद्देश्य के साथ आगू बढ़क लेल उद्योग व्यवसायी सँ अपील केलनि अछि। संकट के समय में अति आवश्यक वस्तु सब में अनुचित लाभ लेबाक काज नहीं करक लेल सेहो अनुरोध केलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली भ्रमपूर्ण ढंग सँ ऑक्सीजन के मांग बढ़ेबाक काज भेल दावी समेत केलनि। र औषधि व्यवसायीहरू अथवा व्यापारीहरूले अति महँगो लिएर बेच्ने रेमडेसिभिरको खासै ठुलो तात्विक अर्थ त्यस्तो छैन होला, त्यसले अलिकति केही रिलिफ गर्ला, या प्लाज्माफेरोसिस त्यत्रो महत्त्व राख्दैन होला, तर पनि मान्छेहरूको चाहिँ त्यो विश्वास छ। त्यसबाट अनुचित लाभ लिने खालका कुराहरू किन्चित हुन सक्दैन। हामीले 10% कति लागतभन्दा 10% नाफा दिउँ, त्योभन्दा बढी यस्तो अवस्थामा दिन पनि मिल्दैन, लिन पनि मिल्दैन। ओ अस्पताल सहित अति आवश्यक सेवा की हॉटलाइन में बेराबेरी कऽ फोन रिसीव करबाक व्यवस्था मिलेबाक लेल निर्देशन देलनि। हटलाइन भनेको जति बेर पनि उठाउनलाई राखेको हटलाइन उठ्यो भने त न्युज भएन, उठेन भने चाहिँ टिप्पणीको विषय हो। त्यसकारण त्यो मात्रै आएको पनि होला, तर उठ्दैन भन्ने चाहिँ आम गुनासो छ। त्यसकारण त्यहाँ पालो लगाएर मान्छे स्ट्यान्ड बाई हुनुपर्दछ। देशभरिको हस्पिटलहरूसँग, एडमिनिस्ट्रेसनसँग, पुलिस अफिसरहरूसँग त हटलाइन नै हुनुपर्छ। महामारी में की केहन समस्या देखल गेल आ एहि के कोना कऽ समाधान कयल जा सकैत अछि कहि कऽ संघ सरकार सहयोग करबाक प्रयास केला पर ओहि के अस्वीकार कऽ प्रदेश के मनोमानी ढंग सँ चलेबाक कोशिश कयल गेल कहि कऽ टिप्पणी केलनि। प्रधानमंत्री ओली नेपाल के स्वास्थ्य प्रणाली कोलैप्स भ गेल कहनाइ उचित बात नहीं रहल कहैत एहि प्रति आपत्ति प्रकट केलनि। ओ स्वास्थ्य प्रणाली में देखल गेल किछु समस्या के लऽ कऽ संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली कोलैप्स भ गेल कहनाइ तर्कसंगत नहीं रहल कहलनि। सिस्टम नै कोलैप्स हो भन्ने खालका एक्सप्रेसनहरू हामीले दिँदाखेरि त्यसले कस्तो इम्प्रेसन दिन्छ कि हाम्रो सिस्टमै कोलैप्स हो, हाम्रो हेल्थ सिस्टम, मेडिकल सिस्टम नै कोलैप्स हो। कोलैप्स भनेपछि बिरामी कोलैप्स हो भनेको समाप्त हुन्छ। त्यो कोलैप्सै भइसकेपछि त सिद्धि हुने समस्याहरू छन् केही, तर कोलैप्स भएको होइन।
प्रधानमन्त्री ओली प्रचारात्मकसँ बेसी वास्तविक परोपकारी आ मानवीय सहयोग के प्रभावकारी ढंग सँ आगू बढ़ेबाक लेल अपील केलनि अछि। कोरोना वायरस विरुद्ध के चिनिया खोप भेरोसेल के दोसर डोज लगेनाइ शुरू कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने भेरोसेल खोप के पहिल मात्रा लगोनिहार 18 वर्ष सँ 59 वर्ष उमेर समूह के व्यक्ति सबके काठमाडौँ महानगरपालिकाक 32टा वार्ड में संचालित खोप केन्द्र सब मार्फत खोप लगेनाइ शुरू कयल गेल। भेरोसेल खोप लगेबाक लेल 32टा वार्ड में खोप केन्द्र संचालन कयल गेल। काठमाडौँ महानगरपालिकाक प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य बतौलनि अछि। नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको सबैलाई निःशुल्क खोप दिने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा 18 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेर समूहका जसले पहिलो खोप लगाइसकेका छन् उहाँलाई दोस्रो खोपको व्यवस्था आजबाट सुरु भएको छ र उहाँहरूले आफूलाई दिएको पहिला खोप लगाएको कार्डको आधारमा विभिन्न दिनमा त्यो समूह टोकेर खोपको व्यवस्था गरेको छ र आज विशेष गरिकन चैत्र 25 गतेदेखि 28 गतेसम्म पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई आजको व्यवस्थापन गरेको छ, उहाँहरूलाई व्यवस्था गरेको छ र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले 32 वडामा हरेक वडामा एउटा खोप केन्द्र स्थापना गरेर सबैलाई सहज रूपमा खोप लाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाक जनस्वास्थ्य निर्देशक हरि कुंवर भेरोसेल खोप के दोसर डोज जेठ 2 गते सँ 11 गते धरि लगाओल जायत बतौलनि अछि। फागुन 25 सँ बैसाख 15 गते भीतर भेरोसेल के पहिल डोज लगोनिहार सबके अपन नजदीक के केंद्र में जाकर भिनसर 10 बजे से सांझ 4 बजे धरि खोप लगा सकै छथि कहिकऽ जानकारी देलनि अछि। पहिलो डोज लगाएको जुन कार्ड छ त्यो कार्ड लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र आउँदा जुन बाटोमा समस्या निषेधाज्ञाको समयमा पनि समस्या पर्न सक्छ। त्यसकारण त्यो कार्ड देखाएर आउने सुरक्षा व्यवस्थालाई हामीले त्यसरी व्यवस्थित गरेका छौँ। कार्ड देखाएर आउने जानलाई उहाँलाई समस्या पर्दैन। 90बाट कोही सङ्क्रमित छ भने त्यो सङ्क्रमित भएको 30 दिनभित्र लगाउन मिल्दैन। कसैको सिम्टोमेटिक छ एकदम पोजिटिभ पिसिआर टेस्ट गरेर त्यो रिजल्ट नआएकाहरूले पनि यो सकेसम्म नलाउनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। कुंवर पहिल डोज लगाओल गेलाक बादो कोरोना संक्रमित भेल 30 दिन भीतर खोप नहीं लगाओल जा सकैत अछि बतौलनि। नेकपा एमाले भीतर के विवाद समाधानक लेल कार्यदल गठन कयल गेल अछि। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आंतरिक विवाद समाधानक लेल कार्यदल गठन केलनि अछि। एहिसँ पहिने बीतल बैसाख 30 गते दू नेता बीच भेल बैसार में समस्या समाधानक लेल कार्यदल गठन करबाक निर्णय भेल छल। रवि दिन सिंहदरबार में अध्यक्ष ओली संगे भेंट कऽ कऽ बाहर भऽ रहल क्रम में नेता नेपाल दुनू पक्ष के 5-5 गोटे सदस्य रहल 10 सदस्य कार्यदल गठन भेल जानकारी देलनि। वार्ता टोलीमा चाहिँ भीम रावतको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष भीम रावतको नेतृत्वमा उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघु पन्त 5 जना मेरो तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट र त्यसपछि उहाँको तर्फबाट सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा स्थायी कमिटीका सदस्य सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा उपमहासचिव विष्णु पौडेल, त्यसपछि सचिव प्रदीप गेवाली अनि स्थायी कमिटीका सदस्य शङ्कर पोखरेल तथा विष्णु रिमाल सहितको 10 जनाको वार्ता टोली बनाउने र उनीहरूले नै बसेर सबै कुराहरूको वर्कआउट गर्ने भन्ने कुरा लाग्छ।
कार्यदल में नेता नेपालक पक्ष नेता भीम रावल के नेतृत्व में घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेंद्र पांडे और रघुजी पंत तथा अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री ओलीक पक्ष नेता सुभाष नेमवाङ के नेतृत्व में विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, शंकर पोखरेल और विष्णु रिमाल सहित कार्यदल के 3 दिन के समय दिल गेल। अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19 रोकथाम, उपचार तथा नियंत्रणक लेल अस्पताल सभक क्षमता अभिवृद्धि आ स्वास्थ्य सामग्रीक लेल अर्थ मंत्रालय 4 अरब 31 करोड़ 85 लाख 60 हजार रुपैया के सहमति देलक अछि। अर्थ मंत्रालय 26 केंद्रीय अस्पताल आ 9 प्रादेशिक अस्पताल में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट आ ऑक्सीजन टैंक के लेल 2 अरब 95 करोड़ 20 लाख रुपैया के सहमति देने अछि। तहिना केंद्रीय आ प्रादेशिक 25 अस्पताल के एसडीओ स्थापना के लेल 1 अरब 36 करोड़ 65 लाख 60 हजार रुपैया के सहमति देने अर्थमंत्री विष्णु पौडेल के प्रेस सलाहकार भुवन केसी जानकारी देलनि अछि। कोविड-19 रोकथाम, इलाज तथा नियंत्रणक लेल आवश्यक सबटा उपाय अवलंबन करबाक नीति अंतर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के मांग अनुरूप अर्थ मंत्रालय ओ स्रोत सुनिश्चित केने कहिका अर्थ मंत्रालय जानकारी देलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी के आई 28वां स्मृति दिवस, विविध कार्यक्रम का कयल जा रहल छनि स्मरण। कोरोना महामारी नियंत्रणक लेल सब शक्ति परिचालन का हर संभव प्रयास करक लेल प्रधानमंत्री देलनि निर्देशन। पार्टी विवाद समाधानक लेल नेकपा एमाले में 10 सदस्यीय कार्यदल गठन, सहमति का आधार सभक खोजी करबाक हेतु 3 दिन के देल गेल समय सीमा। इजरायल द्वारा कयल गेल हवाई आक्रमण में रवि दिन 40 सँ बेसी के भेल मृत्यु, युद्ध रोकबाक हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ केलक अपील। स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल अंतर्गत रवि दिन राति भेल खेल में रियल मैड्रिड भेल विजय, मैड्रिड के उपाधि जीतबाक संभावना अछि कायम। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ सँ अलग, घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।